है। तो वहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है हमारे पास फंक्शन चैप्टर के लिए, उसकी बात कर रहे थे आपके पास। तो स्क्रीन में आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा, डाउन साइड लिखा होगा कि इफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स टू बराबर गिवन है हमारे पास, क्या चीज़ गिवन है उस क्वेश्चन वाले ने बोला हमारे पास कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू बराबर, उसने बोला है कि एक्स माइनस वन माइनस का एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स टू से हमारे पास, जहाँ पे जो भी हमारे पास एक्स और एक्स टू की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करी, माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है साहब, ये मेरे पास कुछ है और मेरे पास ऑप्शन आपके पास देख पा रहे होंगे, तो कुछ ऑप्शन है। अच्छा, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस से आते हैं, ये फंक्शनल इक्वेशन एक तरीके के क्वेश्चन है, सॉल्विंग उस तरीके के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। टॉपिक है हमारे पास फंक्शन में, फंक्शनल इक्वेशन, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हालांकि जो बात याद रखने वाली है, इस क्वेश्चन में कुछ तरीके के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं तो लोगों की याद हो जाते हैं। आप इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा लेना है, तो वहाँ से हम लॉगरिथमिक कर लेते हैं। हमारे पास इस तरीके की जब भी आप देखो तो लॉगरिथमिक कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक का जो गिवन अपने पास है, तो एफ एक्स वन के लिए आप अगर देखें तो लॉगरिथमिक का अपने पास जो गिवन है तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे एक्स वन है तो यहाँ पे भी एक्स वन आ जाएगा, डिनोमिनेटर एक्स प्लस का एक्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे एफ टू ले लें, क्या ले लें, एफ टू। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स टू डिवाइड बाई एक्स प्लस का एक्स टू। ठीक है, इस तरीके की कहानी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो पीडीएफ को टेलीग्राम में मिलेगा वहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि नीचे ठीक है, तो यहाँ पे जगह का वजह से हो सकता है जो आपकी डिस्क्रिप्शन, जो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आया वो हट गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा माइनस हो रहा है, यहाँ पे एक्स एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू हो रहा है, इस वजह से इसको भी अगर सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा, इस तरीके से अगर लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे भी लॉगरिथमिक वाले भी पार्टी भी लिखनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी अगर हम लिखे हैं तो इसको इस तरीके से लिखना, यहाँ पे वन चला, ठीक है, माइनस का लॉग एक्स माइनस का एक्स वन, यहाँ पे एक्स टू आ जाएगा, माइनस का एक्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो बिल्कुल जिसमें लॉगरिथमिक अच्छे से पढ़ा होगा उसको दिमाग में अच्छी समझ में आ गया होगा हमारे पास कौन सी चीज़, कि यहाँ पे लॉग लॉग है, यानी लॉग एम, यहाँ पे लिख दे लॉग एम माइनस का लॉग एन, क्या होता जाएगा अभी, लॉग एम अपॉन एन, ये दो चीज़ डिवाइड में चली जाती है, तो इसको हम रिजॉल्व करके दोबारा फिर से यहाँ पे लिख दें, जाएगा लॉग एक्स वन अपॉन एक्स टू, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वन आ जाएगा। और तो और डिवाइड ना कर करके ध्यान से देखना, अगर हमने क्या किया, अगर इसको इस तरीके से लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं करी हमने। ठीक है, वो डिवाइड में जो था उसको यहाँ पे डिवाइड में आया था, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करी, तो इसको उस ऊपर इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से लिख, अपन जब इनकी इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसको फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने को मिलेगा उसके अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखते चले, यहाँ से अगर देखते चले तो यहाँ पे अगर एक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स वन प्लस का एक्स टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना, माइनस का एक्स वन और एक्स टू। अब इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप पास आपसे कि आप इसका मल्टीप्लाई करा के लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब अपने को किस तरीके के फॉर्म में लिखना है वो भी बात समझने वाली बात। इसको अगर हम थोड़ा सा और भी सॉल्व करते तो इसको हम ये लिख सकते हैं सिंपल सा, क्या, वन माइनस का एक्स वन एक्स टू एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, एक्स टू माइनस का एक्स वन। ठीक है, इसको आप सेम चीज़ नीचे कर सकते हो, एक्स माइनस का एक्स वन, क्या, एक्स वन माइनस का एक्स टू। हमने कहा हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ लिख दिया और इनको इनको एक साथ, एक तरीके से। और ध्यान से देखो, इसको अपन इस तरीके से बनाना है, तो अगर ध्यान देखो, अगर इन सब में अगर हम क्या कह रहे हैं, इसका डिवाइड अगर हम सबके नीचे लगा दें, इसका डिवाइड हम इसी के नीचे भी लगवा दें, उसके नीचे, मतलब एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, इस तरीके से समझ लो कि जो लिखा हुआ है ना, ऊपर से नीचे से भी, ये सिर्फ कॉमन निकालो, तो जिस दिन आप ऊपर से कॉमन निकालोगे, हम ये कह रहे हैं आपसे क्या चीज़, कि वन माइनस का एक्स वन और एक्स टू आप ऊपर से कॉमन निकाल लो। ठीक है, आपने ऊपर से जिस दिन कॉमन निकाल लिया उस दिन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया, वन माइनस का एक्स टू माइनस का एक्स वन, कॉमन निकालने का मतलब ही होता है वहाँ पर डिवाइड करना। ठीक है, ये ऊपर से निकला जनाब, नीचे से भी ये चीज़ कॉमन ले लो, वन माइनस का एक्स वन और एक्स टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन
एक्स वन माइनस का एक्स टू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस का एक्स वन और एक्स टू। तो ये वाली कहानी कट गई। अपने पास पा रहे होगे तो कहानी कैसी लिखी हुई है, एक्स माइनस का एक्स टू बराबर ये लिखा हुआ एक्स वन एक्स टू, यहाँ पे एक्स माइनस का एक्स वन और एक्स टू। ठीक है, ये एक चीज़ एक तरीके से सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो यही चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाएगी आपको। मेन चीज़ तो बता दी कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करना रहेगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले जो जितने भी क्वेश्चन है उसको कैसे डील करना है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि व्हाट इज द, तो रेंज के ऊपर अपन ने बहुत सारी डिस्कशन की हुई है, तो आप देख सकते हो हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई किसकी, फंक्शन की। तो वहाँ से देख सकते हो एक्स बराबर यहाँ पे एक्स टू एक्स, इस तरीके ये फंक्शन दिया गया, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज का मतलब होता है जो वाई आंसर आता है वो हमारे पास रेंज होती है, जो एक्स होता है वो डोमेन, और डोमेन हमेशा इनपुट कराई जाती है। तो एक बार हम डोमेन ले लो एक्स बराबर जीरो, एक बार अपन ने एक्स बराबर जीरो ले लिया तो ओवरऑल वाई की वैल्यू कैसी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार अपन ने अपने घर से ले रहे हैं, कोई सी भी वैल्यू डालो, ठीक है, तो जो कोई सी वैल्यू डाली जाती है तो अधिकतर वो जीरो से ली जाती है हमारे पास, तो अपन ने जीरो से ली है। ठीक है, तो एक बार प्लस का वन ले लें, एक बार माइनस का वन लेंगे, जिस दिन हम प्लस का वन लेंगे माइनस का वन लेंगे, ठीक है, तो माइनस की संख्या लोगे हमारे पास वो स्क्वायर के चलते प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, वन लिए, तो यहाँ पे वन दे दोगे तो कितना, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, अब हम ले रहे हैं माइनस का दो और प्लस का दो। ठीक है, माइनस की वैल्यू लोगे हमारे पास स्क्वायर तो प्लस बना देगा हमारे पास, तो एक बार इसका स्क्वायर करो, माइनस के टू का स्क्वायर करो या टू का स्क्वायर करो, बात एक ही है। तो ऊपर कितना बन जाएगा जना, 4 बन जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक बढ़ के 5, तो 4/5 ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जरा क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के बीच में ओपन है, 1 में ओपन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लें तो कह रहा है कि 0 में क्लोज लगा हुआ है, 1 में ओपन लगा हुआ है। सी ब्रैकेट देख लें, सी ऑप्शन देख लें आप पास, तो कह रहे हैं 0 में भी ओपन है, 1 में भी ओपन है, और डी मतलब हुआ कि 0 में ओपन है और 1 में क्लोज। इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंटरवल्स कहलाती है हमारे पास। फंक्शन चैप्टर में एक बार देख लेना हमारे पास, ठीक है, आपको चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार माइनस का 3 और प्लस का 3 ले लें। अब आपकी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे रखोगे हमारे पास तो 9 आ जाएगा हमारे पास, चाहे माइनस निगेटिव वाले को चाहे पॉजिटिव वाले को, 9, 9 प्लस का 10, तो इसका आंसर कितना है, 9 प्लस का 10। तो यहाँ से एक चीज़ देखने वाली चीज़ कॉमन है कि सब चीज़ जीरो, जीरो आ गया ऑप्शन, तो जीरो में आ जाएगा क्लोज। और लेकिन ये 1 के करीब तो पहुँचा नहीं, क्योंकि 0.9 होता है ये, कितना, 0.9, तो 1 ओपन। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने पास, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ठीक है, जीरो तो आ ही गया था लेकिन 1 नहीं आया, क्यों, क्योंकि आखिरी जो ऑप्शन है वो 0.9, इसके बाद आप लोग कितना हो जाएगा जरा 16, तो यानी 16/17, और ये आपका 1 से बड़ा हो जाता है। तो फाइनली अपने एमसीक्यू में सॉल्व करें यहाँ पर, जो अपने पास ऑप्शन है उसी के चलते सॉल्व करें यहाँ पर, 0 से 1 और 1 में ओपन लगा रहा है, क्योंकि जो फाइनल आंसर है हमारे पास सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी पीडीएफ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपकी स्क्रीन में आ जाएगी, वही देख लीजिएगा कि अब आपके स्क्रीन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कहता है, फंक्शन एफ एक्स बराबर है साइन डिक्रीज ऑन द इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में क्या साइन डिक्रीज करता है। ये अपने पास हुआ क्या, साइन का ग्राफ इस तरीके का, 0 से π/2 के बीच में क्या साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ डिक्रीज करता है। बहुत बुरी बात है, क्योंकि 0 से लेके 0 से π/2 के बीच में जो असली बात ये है कि जो साइन का ग्राफ होता है वो इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत ही। दूसरा कहता है द फंक्शन एफ एक्स कॉस इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल विच ऑफ द अबव, मतलब उसका तो कहने का मतलब ये है कि जो इसी में जो 0 से लेके π/2 के बीच में जो कॉस का ग्राफ है वो इंक्रीज करता है, तो बिल्कुल गलत। असलियत में कॉस का ग्राफ 0 से π/2 के बीच में डिक्रीज करता है, लेकिन इसके हिसाब से कह रहा है कि ये कॉस का ग्राफ का इंक्रीज करता है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर 1 और 2, क्योंकि दोनों गलत चीज़ लिखी हुई हैं। जिसमें होना चाहिए इंक्रीज उसमें लिखा गया हमारे पास कॉस, जबकि गलत है हमारे पास। एक्चुअल में क्या होता है वो चाहिए लिखी हुई है 0 से π/2 के बीच में। तो उसके बाद आगे का ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। आगे का ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है कि ए फंक्शन, अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द फंक्शन एक्स प्लस का एक्स प्लस 1/x कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, आप ऑप्शन आप देख पाओ, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर बोल रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, और एक्स की वैल्यू अपन को क्या दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू, हाँ
एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने आप क्या रखोगे, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो तो आ जाएगा एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है साहब। यहाँ पे प्लस का वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2ab आएगा, ठीक है। ये जो जनाब 2ab आएगा ना, वह सब कट जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम सीधे सीधे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जुकाम हो गया है यार, खैर यहाँ पे प्लस का 2। तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। अपन इसको ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या एफ एक्स एफ के अंदर फंक्शन के अंदर गिवन है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस का 2, ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हमारे पास। तो ये जनाब पहली मतलब पहला जो है वो एक पहली चीज़ करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, उसने बोला यहाँ पे उसका उसने क्यूब कर दिया है, तो यहाँ पे क्या कहानी आ गई, यहाँ पे 3f(x) है, ठीक है। बस इतनी चीज़ तो है, ठीक है। इसकी बात देख लेते हैं हमारे पास क्या करना चाहिए। यहाँ पे एफ एक्स का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, यहाँ पे वन अपॉन एक्स का क्यूब प्लस का एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स, यहाँ पर जितना भी चीज़ अपने पास है क्या, इस एफ एक्स और एफ एक्स के लिए यहाँ पे कितने 3 आगे मल्टीप्लाई में एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस पूरे को अपन लिख सकते हैं कि एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3f एक्स अपन वन अपॉन एक्स। तो भाई साहब ये भी चीज़ अपने पास करेक्ट है। ऑप्शन में फिर घूम फिर के वहीं आ गए, जो कि ऑप्शन में आप देख पा रहे होगे, तो चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, आपको बिल्कुल आसानी से वो चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ हमने करी हुई है, थोड़ा सा अगर वो पढ़ोगे क्वेश्चन, नहीं आपके पास स्क्रीन में जो क्वेश्चन था वो हट गया हमारे पास, तो टेलीग्राम जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लो। हमारे पास 27 नंबर है, उस पीडीएफ में क्वेश्चन 27 नंबर है, आप देख लेना, ठीक है। हमने क्या किया हुआ नहीं यार, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करना, आपको समझ में आया। सेम वही चीज़ जो कि ऑप्शन में था, सेम वही घुमा के आ गया है, ठीक है। अपने को यहाँ से शुरू करिए थे, अपन यहाँ से शुरू किया था और आखिर देखो वहीं फिर से आ गए। मैं फॉर्मूला लगाया ए क्यूब प्लस का बी ए प्लस बी का क्यूब का ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आपके पास ऑप्शन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। कह रहा है कि ए हमारे पास कोई सेट है तो एक्स बराबर आर माइनस का पाई/2, ठीक है, इसके बीच में लाई कर रहा है हमारे पास। एक्स हमारे पास कोई है जो माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, डिफाइंड एफ एक्स फॉर 10x, यानी इसका मतलब ये हुआ जो 10x है हमारे पास वो माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है जनाब, ठीक है। यानी पाई/2 जनाब नीचे होगा और प्लस का पाई/2 ऊपर होगा। ये कुछ इस तरीके ग्राफ होगा। क्या ये इंजेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव है, तो जनाब इंजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या, ये चीज़ आपके पास पहले बताई गई है, ठीक है। तो जो ग्राफ होता है यहाँ पर ये इंजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंजेक्टिव बाइजेक्टिव जानना है तो 1 ऑन्टो यानी फंक्शन चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मतलब जितना भी पोर्शन था जो कि टेलीग्राम में पीडीएफ पढ़ा था, वो चीज़ जितनी भी पीडीएफ थी उसका हमने फंक्शन चैप्टर तक थी वहाँ पे, तो वो आज हमने ख़त्म कर लिया। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही, हमारे पास सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमारे पास जितने भी चैप्टर थे वो हमने सब अपलोड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रिगो देख लेते हैं, यानी सेट से लॉगरिथमिक से लेके हमने फंक्शन चैप्टर तक सब खत्म कर लिया। अब हम उसमें देख लेते हैं अपने पास क्या कहते हैं उसको, ट्रिगो IT ऑफ कैलकुलस की शुरुआत करते हैं और यहीं से हम चैप्टर ख़त्म करते हैं। और तो एक चीज़ बताएं आपको, तो देख पा रहे होगे आप, शायद दिख रहा है नहीं, ऊपर देखो ना, रात के 2:30 बज चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कि ठीक है, आज के लिए इतना ही। 9 अप्रैल है हमारे पास और 21 अप्रैल को आपका पेपर है NDA का, तो ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।